हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के लेटेस्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गॉस के नियम से कूलाम नियम को सिद्ध करना। ठीक है, जो कूलाम का नियम होता है एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है गॉस के नियम की सहायता से। ठीक बात है। तो देखिए, मान लेते हैं ये एक बिंदु आवेश है, मतलब पॉजिटिव आवेश। ठीक है, कोई धनात्मक आवेश है इस बिंदु पर। ठीक है, और इससे स्मॉल और दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट आवेश रखा हुआ है। ठीक है, Q नॉट आवेश रखा हुआ है, और ये आवेश इस पर कितना बल लगाता है, इसको साबित करना है किसकी सहायता से? गॉस के नियम की सहायता से। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू कर। देखिए, कोई भी आवेश का, मान लीजिए ये एक आप बिंदु आवेश है, तो कोई भी आवेश का एक अपना क्षेत्र होता है। ठीक है, एक अपना क्षेत्र होता है। अगर इसके क्षेत्र में कोई एक अन्य आवेश को आप ले, ये बिंदु आवेश उस आने वाले बल पर क्या करता है? बल लगाता है। अब बल कैसा हो सकता है? ये इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर दोनों धनात्मक हो तो प्रतिकर्षण बल लगाता है, और अगर दोनों ऋणात्मक हो तो भी प्रतिकर्षण बल लगाता है। परंतु ये एक दूसरे के विपरीत हो, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो आकर्षण बल लगाता है। ठीक है, तो वही बल हमको ज्ञात करना है गॉस के नियम की सहायता से। ठीक है, तो गॉस के नियम क्या कहता है कि इस बिंदु P को रखने वाला एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो देखिए, ठीक है, प्लस Q आवेश से और दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जो इस गॉसियन सतह पर स्थित है, और इस P बिंदु पर एक Q नॉट आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और ये आवेश इस पर कितना बल लगाएगा, इसको साबित करना है गॉस के नियम की सहायता से। ठीक है, तो हमारा अप्रोच एकदम सेम रहेगा। पहला फ्लक्स निकालेंगे परिभाषा से, और दूसरा फ्लक्स निकालेंगे गॉस के नियम से, फिर दोनों को बराबर कर देंगे, फिर आगे की प्रोसेस हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले इतना काम करते हैं। तो देखिए, परिभाषा से क्या होता है? फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, और चूंकि ये संपूर्ण सतह के लिए, तो इस समाकलन के ऊपर एक छोटकू सा गोला लगा देते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, अब आगे देखिए, जैसे ही ये टूटेगा तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा क्या होता है समझिए। थीटा होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण। देखिए, ये रहा धनात्मक आवेश। इस बिंदु पर अपन चेक करना है कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा। तो धनात्मक आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इससे दूर होगा, तो इस तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। फिर से, ये रहा धनात्मक आवेश। इस बिंदु पर चेक करना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगा। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इससे दूर होता है, तो इससे दूर होगा इस तरफ। ठीक है, और मान लेते हैं इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं डीए। ठीक है, डीए क्या है? इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा। आप अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। ठीक बात है, तो ये रहा क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल। इस छोटे से क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश आता है वो इसके लंबवत आता है, ये हो जाएगा डीए वेक्टर। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री। थीटा कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। तो यहाँ से फाइव बराबर क्या हो जाएगा? फाइव बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो 1 होता है। तो यहाँ से फाइव बराबर आ गया, फाइव बराबर आ गया समाकलन ई इंटू डी ए। ठीक है, तो ई क्या है? कांस्टेंट है, तो बाहर ले आइए, तो ई बाहर आ जाएगा समाकलन डीए का। अब डीए का समाकलन क्या होना चाहिए जो समझते हैं। देखिए, डीए क्या है? इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा है डीए। इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा है डीए, और समाकलन का लॉजिकल अर्थ होता है जोड़ना। तो अगर इस छोटे छोटे हिस्सों को अगर हम जोड़ते चल जाएं तो हमें क्या मिलेगा? इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा। और गॉसियन पृष्ठ हमारा क्या है? एक गोला है। तो देखिए, चूंकि गॉसियन गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल
गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक गोला है, तो गॉसियन पृष्ठ एक गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो समाकलन dA का क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 5 बराबर E × 4 पाई r स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब अगला काम है कि हमको फाई निकालना है गॉस के नियम से सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो गॉस के नियम की सहायता से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम क्या होता है, देखिए 5 बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होता है, सिग्मा क्यू आपके गॉसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश, आपके गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है वो बताता है सिग्मा क्यू को। तो आप देख सकते हैं जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर है वो प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ से सिग्मा क्यू का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू। तो यहाँ से 5 बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, ये आ गया समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गॉस के नियम के एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते थे, समीकरण 1 भी हमें 5 बताता था और समीकरण 2 भी हमें 5 बताता था। हम क्या करते थे, दोनों को बराबर करके ई का मान निकाल लेते थे। ठीक बात है, तो उसी प्रकार करेंगे। समीकरण यहाँ पर देख लीजिए, समीकरण 1 व 2 से क्या करते हैं, बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, E × 4 पाई r स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E का मान निकल के आ जाएगा, E का मान निकल के आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है, K होता है। तो यहाँ से E का मान आ जाएगा KQ अपॉन r स्क्वायर। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 4th, इसको समीकरण 4th मान लीजिए। ठीक है, हमारे पास E का मान निकल के आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए समझिएगा, देखिए ये आवेश इसके अपने क्षेत्र में है और इस आवेश को इसके क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा। अब बल कैसा होगा ये इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो ये क्यू इस पर बल लगाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे, देखिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखने पर Q के कारण लगने वाला बल F हो, तब देखिए स्टार्टिंग में आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से उसका सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है, एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला बल। तो एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। राइट, हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा, F तो समान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आवेश क्या है, Q की जगह पर Q0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा Q0। तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर E × Q0, E × Q0। ठीक है, और समीकरण 4th में विद्युत क्षेत्र का मान निकाले थे, क्या आया था, E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर, इसको समीकरण 4th माने थे। ठीक है, तो यहाँ से E का मान आप पुट कर दिए, तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा KQ अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और इंटू Q0। ठीक है, तो यहाँ से जो F बराबर आ जाएगा, F बराबर KQ इंटू Q0 अपॉन r स्क्वायर। तो ये होता है कूलाम का नियम। गॉस के नियम की सहायता से हम लोग क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। गॉस के नियम की सहायता से गॉस के नियम की सहायता से प्रूव कर लिए। देखिए आप मिलाना चाहें, आप अगर मैच करना चाहें तो कूलाम के नियम से क्या होता है, F बराबर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ Q1 की जगह पर Q है और Q2 की जगह पर Q0 है, सेम है। बाकी अब K की जगह पर आप मान भी रख सकते हैं, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप मान रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब सेम है। तो ये आज हमने डिस्कस किया गॉस के नियम से सहायता से कूलाम नियम का सत्यापन। ठीक है, देखिए लॉजिक तो सब सेम ही था,
अगर आपने चालक गोला के कारण अगर आपने विद्युत क्षेत्र निकाला है गॉस नियम के एप्लीकेशन में, तो ये बहुत ही टॉपिक इजी लगेगा। वहां तक तो सेम था, विद्युत क्षेत्र निकाले थे जहां तक। फिर क्या करेंगे, देखिए अगर कोई आवेश रहेगा तो ये अपना एक क्षेत्र रहता है, ये अपना एक क्षेत्र बनाए रखता है के अंदर कोई एक अन्य आवेश को लाया जाएगा तो ये आवेश इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा। तो हमने क्या किया कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नोट रखने पर Q के कारण लगने वाला बल अगर F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला बल। वहां से हमने लिख दिया F बराबर E इंटू क्यू नॉट। हमने विद्युत क्षेत्र का मान निकाल रखा है स्टार्टिंग में, तो यहाँ से आ गया के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, या आप डायरेक्ट बिंदु आवेश के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो बिंदु आवेश के लिए भी क्या होता है, के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन दूरी का स्क्वायर, जो कि कूलाम नियम को सत्यापन करता है। ठीक बात है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कल से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड चैप्टर है, विभव विभवांतर तथा संधारित्र। तो कल से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।